गाइस, वेलकम टू फ्यूचर इन कंप्यूटर्स। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट यश। और आज आपके टैली के एक और वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो पिछले सेशन में हमने टैली के ये देखा था कि हमने पेमेंट की एंट्री कैसे कर सकते हैं, रिसिप्ट की एंट्री कैसे कर सकते हैं, ये हमने कुछ देखे थे। और पेमेंट एंड रिसिप्ट वाउचर्स देखे थे, और दूसरे के अदर जो वाउचर्स थे, कॉन्ट्रा वाउचर्स, पेमेंट वाउचर, जनरल वाउचर और परचेज वाउचर, सेल्स वाउचर, वो सारी चीजें हमने पिछले सेशन के अंदर हमने देखी थी। तो आज हम ये सेशन में जो अदर वाउचर्स की जो जनरल एंट्रीज हैं, जैसे कि आपको पता है कि हमने पिछले सेशन में सिर्फ पेमेंट एंड रिसिप्ट वाउचर की जनरल एंट्री की थी। तो इस सेशन के अंदर हम बाकी के वाउचर्स की जो जनरल एंट्रीज हैं वो आज हम सीखने वाले हैं यहाँ पे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं अभी फिलहाल आपको मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, इससे आप देख पाओगे कि हम आज क्या क्या सीखने वाले हैं और क्या मैं आपको क्या क्या सिखाने वाला हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे आपकी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि हमारी यहाँ पे कंपनी ओपन है फ्यूचर लिमिटेड, जो हमने ऑलरेडी पिछले सेशन के अंदर बनाई थी और उसके अंदर हमने कुछ जनरेटरीज भी पास की थी। ठीक है, तो चलिए आज की जनरेटरीज की हम पास करने की स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट आप देख सकते हो हमने अकाउंटिंग वाउचर्स में एंट्री करनी है। सबसे पहले हमें डेट सिलेक्ट करनी पड़ेगी। हमारे एंट्री में डेट है 10 अप्रैल। तो 10 अप्रैल, लेकिन हमें एंट्री में वाउचर्स भी सिलेक्ट करना है, जैसे मैंने आपको लिखवाए थे आगे स्टेप्स। तो स्टार्टेड द बिजनेस विद कैश फर्नीचर, दैट इज कि हमारे बिजनेस में कैश एंड फर्नीचर आ रहा है, तो ये F6 रिसिप्ट वाउचर की एंट्री है। F6 रिसिप्ट वाउचर प्रेस करता हूँ। 10 अप्रैल 2019 मैंने यहाँ पे डेट एंटर कर दी है। ठीक है, तो 2 हमारा कैपिटल आ रहा है, तो 2 कैपिटल। ठीक है, फॉर एग्जांपल अमाउंट है हमारे पास, टोटल अमाउंट है कुछ 13,000 रुपीज, तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ 13,000। ठीक है, बाय, अब फर्नीचर आ रहा है, उसने बाय डिफॉल्ट लिया है, फर्नीचर है हमारे पास 3,000 का, तो मैं फर्नीचर यहाँ पे लिख देता हूँ 3,000 एंड एंटर किया बाय। तो और नेक्स्ट हमारे पास है कैश, तो मैंने यहाँ पे कैश सिलेक्ट कर लिया। आप देख सकते हो रिसिप्ट वाउचर में हमारी यहाँ पे जनरल एंट्री पास हो गई। तो बहुत ही सिंपल स्टेप थे और बहुत ही सिंपल वे से आपने जनरल एंट्री यहाँ पे पास कर ली है। एंटर एंटर एंड जैसे ही आप एंटर करोगे एक ये एरर दिखा रहा है, डेट अबव करंट पीरियड 11 जुलाई 2019। चलिए तो इस एरर को सॉर्ट आउट करते हैं कि एरर क्या है यहाँ पे। तो मैं फिलहाल देख लेते हैं हमारा अकाउंटिंग पीरियड कौन सा है। हमने अकाउंटिंग पीरियड देखा तो ये है 2005 एंड 2006, तो मुझे इसे चेंज करना पड़ेगा। दैट इज 1/4/2019 से लेके 31/3/2020 तक का मैं इसका अकाउंटिंग पीरियड कर देता हूँ। तो ये मैंने अकाउंटिंग पीरियड कर दी। अब मेरे पास वो एरर नहीं आ रही है, यहाँ पे एरर जनरेट नहीं हुई। एक्सेप्ट, दैट इज मैंने एंटर कर दिया, तो ये हमारी इसने कंपनी सिलेक्ट कर ली, एक्सेप्ट कर ली एंट्रीज जो भी हमने की थी। नेक्स्ट एंट्री यहाँ पे ये है, रिसीव्ड अ लोन ऑफ 5,000 फ्रॉम बिल गेट्स। ठीक है, हमने लोन लेके आए हैं, कौन सी डेट का है, दैट इज 15 अप्रैल है। तो 15 अप्रैल 2019 को मैं जनरल एंट्री पास कर रहा हूँ। लोन है तो मैं यहाँ पे एक वैसे लोन अकाउंट होगा, ओके, बिल गेट्स का लोन अकाउंट बना हुआ है, तो हमने यहाँ पे ले लिया। अमाउंट थी 5,000 रुपीज, तो हमने 5,000 एंटर कर दिया। बाय कैश, तो आप देख सकते हो बाय कैश लिखा है, इसलिए हमने 5,000 यहाँ लिख दिया और ये हमारी जनरल एंट्री एक्सेप्ट हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंट्री है कि बैंक अकाउंट हमने नया ओपन किया है, डिपॉजिटिंग 8,000 इन बैंक। अच्छा, अब ये कौन से वाउचर की एंट्री है, तो ये है कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री, क्योंकि हमने एक नया बैंक अकाउंट ओपन किया है यूजिंग कैश, के हमने कैश डिपॉजिट करवाया बैंक अकाउंट में। और जैसा मैंने आपको आगे भी बताया था कॉन्ट्रा वाउचर कि या तो आपने कैश विड्रॉ किया होगा या फिर आपने कैश डिपॉजिट करवाया होगा, तो हम इस वाउचर का यूज करते हैं। तो 20 अप्रैल की एंट्री है, मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ 20 अप्रैल 2019, मैंने सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, इसमें पहले 2 पूछ रहा है, 2, तो दैट इज हमारा कैश गया है, तो मैंने 2 कैश लिख दिया। कितना अमाउंट है तो हम देख लेते हैं, 8,000 रुपीज अमाउंट है, तो 8,000 मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया है बाय बैंक, क्योंकि हम बैंक में डिपॉजिट करवा रहे हैं, और 8,000 एक्सेप्ट भी हो गया है। नरेशन आपकी इच्छा है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैं रिकमेंड करूंगा लिख लो, ताकि आपको पता रहे आपने कौन सी जनरल एंट्री किस चीज के लिए पास आउट की थी। ठीक है, और एक्सेप्ट, ये हमने यहाँ पे एक और एंट्री एक्सेप्ट कर ली है। नेक्स्ट है परचेज गुड्स ऑफ 5,000 रुपीज फ्रॉम रतन, 23 अप्रैल की है। अच्छा, हमने भी सीखा था कि अगर क्रेडिट परचेज कर रहे हैं या क्रेडिट सेल्स कर रहे हैं तो हम परचेज और सेल्स वाउचर का यूज करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम क्रेडिट परचेज कर रहे हैं, तो क्रेडिट परचेज का हम यूज करते हैं यहाँ पे। दैट इज 23 अप्रैल की एंट्री है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ 23/4/2019। ठीक है, और पार्टी नेम तो हमने किससे खरीदा, तो रतन से लिया है, तो रतन अकाउंट डाल दिया। एंड पर्टिकुलर्स, तो पर्टिकुलर्स में हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है कि हमने क्या मतलब परचेज किया है, दैट इज कौन सी आइटम या कौन सी स्टॉक आइटम हमने परचेज किया है। फिलहाल हमने इन्वेंट्री नहीं सीखा है, तो अगर हमने इन्वेंट्री अभी नहीं सीखा तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे फिलहाल के लिए परचेज अकाउंट का ही यूज कर लेंगे, जो हमने
यहाँ पे कर लिया, परचेज अकाउंट का यूज कर लिया, दैट इज कितने का है 5000 रुपीज, तो हमने 5000 रुपीज का यूज कर लिया। एंटर एंटर, अब जैसे ही एंटर करोगे ये यहाँ पे एक ऑप्शन पूछता है बिल वाइज डिटेल फॉर रतन अकाउंट। इसका मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको इन्वेंट्रीज जब सिखाऊंगा उस वीडियो के अंदर आपको मैं दिखाऊंगा। अभी इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं नहीं देने वाला, अभी आपको सिर्फ इतना पता रखना है कि आपको ये ऑन अकाउंट के लिए अभी रखना रहेगा। ऑन अकाउंट 5000 और यहाँ पे ये एंट्री एक्सेप्ट हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंट्री की तरफ आगे बढ़ते हैं। सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 3000 तो अक्षय, ये फिर से क्रेडिट सेल आई है। ठीक है, तो हम यहाँ पे वापस सेल्स के अंदर चले जाएंगे। डेट हमें देखनी रहेगी 30 अप्रैल, तो यहाँ पे मैंने एंटर कर दी है 34/2019। पार्टी अकाउंट नेम हमने अक्षय को सेल किया, अक्षय एंड सेल्स किया है, इसलिए मैंने फिर से वही बोलूंगा, हमारे पास अभी इन्वेंट्रीज नहीं है, स्टॉक्स नहीं है, इसलिए हम सेल्स अकाउंट का यूज कर रहे हैं। तो सेल्स अकाउंट एंड 3000 रुपीज है, तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ 3000 रुपीज। एंटर एंटर एंटर, फिर से हमें ये बिल वाइज डिटेल पूछ रहा है, तो बिल वाइज डिटेल पूछ रहा है, तो अभी भी मैं वही कहूंगा, डिटेल नहीं, सिर्फ ऑन अकाउंट के लिए फिलहाल कर दीजिए। एंड एंटर एंटर एंड एक्सेप्ट। जो ये बिल वाइज डिटेल का बार बार हमें कॉलम ये हमें टैली पूछ रहा है, मैं उसकी आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन इन्वेंट्री वाली वीडियो में समझा दूंगा, तो आपको वहां पे हेल्पफुल हो जाएगा। अभी इस चीज का हमें यूज नहीं है क्योंकि हम अभी विदाउट इन्वेंट्री ही काम कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 4000 इन कैश, कि हमने परचेज गुड, नेक्स्ट एंट्री है परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 4000 इन कैश, हमने कैश में परचेज किया है। और जैसा कि मैंने आप सब लोगों को पहले ही बताया था कि जब भी हम कैश परचेज करेंगे तो हम पेमेंट वाउचर का यूज करने वाले हैं, ना कि हमारे परचेज वाउचर का। तो देख लेते हैं 15 मई की एंट्री है, तो 15 मई 2019 मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया है। और बाय, तो हमने परचेज किया था इसलिए मैं यहाँ पे परचेज अकाउंट यूज करूंगा, 5000 रुपीज अमाउंट थी और कैश में परचेज किया, इसलिए हम बाय डिफॉल्ट टू कैश ही लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर क्रेडिट होता तो हमारा जो बाय डिफॉल्ट अकाउंट होता वो हमारा क्रेडिटर हो गया होता। ठीक है, एंटर एंटर एंड एक्सेप्ट, यहाँ पे हमने एक्सेप्ट कर लिया है पेमेंट वाउचर के अंदर। ठीक है, पेमेंट वाउचर के अंदर एक्सेप्ट कर लिया है। चलिए नेक्स्ट एंट्री है परचेज फर्नीचर फ्रॉम लकी मार्ट। ठीक है, अब इस एंट्री को समझिए क्या हो रहा है, हम यहाँ पे फर्नीचर खरीद रहे हैं और लकी मार्ट से। अच्छा, यहाँ पे ये चीज मेंशन नहीं है कि कैश से खरीदा है, बैंक से खरीदा है, चेक से खरीदा है या ऑनलाइन पेमेंट है। तो एक चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा, आप गुड्स खरीदो या एसेट्स खरीदो, वहां पे अगर आपको कभी ये मेंशन नहीं है कि कैश है या क्रेडिट है, लेकिन अगर नाम मेंशन है किसी पार्टी का या किसी फर्म का, तो हमें उसे क्रेडिट ही मानना है। ठीक है, तो परचेज फर्नीचर है। अब अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखिएगा, हमने एसेट क्रेडिट पे खरीदा है, ना कि हमने कोई गुड्स क्रेडिट पे खरीदा है, तो हम परचेज वाउचर में इसकी एंट्री नहीं करने वाले हैं, ये चीज का आप ध्यान रखिएगा। हम इसकी एंट्री करेंगे जनरल वाउचर में। ठीक है, तो जनरल वाउचर में चलते हैं, F7 जनरल वाउचर के अंदर डेट देख लेते हैं हम। डेट हमने देखा तो 25 में 25/2019। ठीक है, हमने क्या फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर एंट्री दे दी, कितने का खरीदा, तो 1000 रुपीज, दैट इज 1002, जिससे खरीदा, जैसे हमने लकी मार्ट से खरीदा तो यहाँ पे लकी मार्ट है और 1000 रुपीज। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर आप एसेट्स क्रेडिट पे खरीदते हो तो हमें उसे जनरल वाउचर के एंट्री करनी है, ना कि हमें उसको परचेज वाउचर के अंदर एंट्री करनी है, ये चीज का आप ध्यान रखिएगा। चलिए, इसमें भी फिलहाल ऑन अकाउंट रखिए आप इसको और एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट लास्ट एंट्री जो है, विड्रॉ रुपीज 500 फ्रॉम बैंक एंड 300 इन कैश फॉर पर्सनल यूज। हमने 500 रुपए बैंक से निकाले और 300 रुपए कैश में से निकाले पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, खुद के पर्सनल यूज के लिए निकाले, दैट इज ड्रॉइंग्स हो जाता है, वो आपको भी पता है। ठीक है, और ये तो पेमेंट में ही जाएगी क्योंकि पैसे कंपनी में से जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं डेट क्या है, 30 मई। ठीक है, 30 मई 2019 हमारी डेट है। बाय, तो बाय हमने जैसे मैंने बताया ड्रॉइंग्स हमने की है, ड्रॉइंग्स कितने अमाउंट की है वो आपको देखनी रहेगी, 500 प्लस 300 टोटल 800 रुपीज की ड्रॉइंग्स हुई है। तो 800 मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया टू बैंक। अब बैंक में से हमने कितना निकाला है, दैट इज 500 रुपीज निकाला है, तो मैं बैंक में लिख दूंगा 500 रुपीज, और बाकी का हमने कैश से लिया है तो मैं इसलिए लिख दूंगा टू कैश। तो इसी के साथ हमारी ये जनरल एंट्री भी कंप्लीट होती है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो एक पसंद आया होगा और आपको आज समझ आ गया होगा कि हम जनरल एंट्रीज कैसे कर सकते हैं, लेजर्स कैसे बना सकते हैं। दूसरी चीज आज मैं आपको सिखाने वाला था डेबो।
कि हमने अगर सारी जर्नल एंट्रीज कर ली है, उसमें से कुछ गलती हुई है या किसी में चेंजेस करने हैं, या मुझे ये देखना है कि सारी एंट्रीज एक्चुअली हुई है या नहीं हुई है, डेट में गड़बड़ तो नहीं है, तो हम ये कहाँ से चेक कर सकते हैं? तो ये हम कर सकते हैं डे बुक के थ्रू। डे बुक हमें कहाँ मिलेगी? आप गेटवे पे आइएगा वापस टैली पे, तब यहाँ पे एक रिपोर्ट सेक्शन है। रिपोर्ट सेक्शन के अंडर आपको डिस्प्ले ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। फिलहाल मैं वहीं पे हूँ। डिस्प्ले सेक्शन में जब आप जाओगे तो डिस्प्ले सेक्शन के अंदर आपको डे बुक मिलेंगे। डे बुक में जैसे ही आप एंटर करोगे, फिलहाल ही आपका एम्प्टी दिखा रहा है, टेंशन मत लीजिए, हमें इसका पीरियड चेंज करना पड़ेगा। शॉर्टकट ऑल्टर F2 मैंने आपको बताया था। तो पीरियड हमें देना पड़ेगा 1/4/2019 से 31/3/2020 का हमें यहाँ पे पीरियड देना पड़ेगा। आप देख सकते हो मेरी बहुत सारी एंट्रीज है, कुछ अभी हमने की है और कुछ पहले की कुछ एंट्रीज हैं जो यहाँ पे बहुत सारी आ गई हैं यहाँ पे लिखी हुई, तो आप देख सकते हो वो सारी एंट्रीज को। अच्छा, हमें इसकी डिटेल एंट्रीज देखनी है, तो आप Alt+F1 डिटेल करोगे तो भी ये सारी एंट्रीज डिटेल में आ जाएगी। ये कौन सा वाउचर यूज हुआ है, कौन सा डेट में है, ठीक है। चलिए मैं आज आपको समझाता हूँ क्या क्या है। कर्सर पे ध्यान दीजिएगा। डेट, कौन से डेट में आपने जर्नल एंट्री पास की है, पर्टिकुलर्स यानी आपकी पूरी जर्नल एंट्री लिख के आएगी। बाजू में अमाउंट्स आते हैं, उसके बाजू में है वाउचर टाइप के, रिसिप्ट वाउचर है, कॉन्ट्रा है, परचेज है, पेमेंट है, सेल्स है, जो भी आपके वाउचर होंगे। वाउचर नंबर, अमाउंट कितने डेबिट है और कितना क्रेडिट है, वो सारा यहाँ पे ये डिटेल आपको दे देता है, ठीक है। अगर डिटेल नहीं देखनी है, Alt+F1 वापस कीजिए, ये वापस नॉर्मल ही जनरल एंट्रीज में आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि कोई एंट्री डबल हो गई है या कोई एंट्री आपने गलत कर दी है, तो हम कैसे चेंज कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारी एंट्रीज आपको यहाँ पे डबल दिख रही होगी, ठीक है। जानबूझ के डबल एंट्रीज हैं ताकि आप लोगों को समझा सके कि ये कैसे वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल ऊपर देख सकते हैं आप, कैपिटल की 2 एंट्रीज हैं, बिल गेट्स की 2 एंट्री है, ठीक है। हो सकता है गलती से करती हो या आपने जानबूझ के करती हो, जो भी है, तो डिलीट करना है फॉर एग्जाम्पल एंट्री को। Alt+D शॉर्टकट है डिलीट का, ध्यान रखिएगा। Alt+D डिलीट करनी है, एंट्री पे जाइए, Alt+D कीजिए, एंटर कीजिए और वो आपकी एंट्री डिलीट हो जाएगी। एक और बार बताता हूँ, बिल गेट्स जैसे वाली एंट्री डबल है, मैं Alt+D कर दूंगा, डिलीट हो जाएगी, ये मेरी एंट्री यहाँ से चली गई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब नीचे आते हैं, हमारे पास 2 एंट्री है 20 तारीख की कैश की। जरूरी नहीं है कि हमेशा ये एंट्रीज रिपीट ही हुई हो सकता है अमाउंट में हमने कुछ गलती कर दी हो या अकाउंट में हमने कुछ गलती कर दी हो, दोनों चीज पॉसिबल है। तो देख लेते हैं। जैसे 24 की मेरी कैश की एंट्री है, तो देखिए अब जैसे ही एंटर प्रेस करोगे आप वापस सीधा वाउचर में आ गए। फॉर एग्जांपल कि आपने अमाउंट गलत लिख दिया, कि फॉर एग्जांपल अमाउंट था 18,000, आपने गलती से उसे 8,000 ही लिख दिया, तो मैं यहाँ पे चेक करूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे इसको मैंने सही कर दिया, तो आप देख सकते हो हमारी एंट्री यहाँ पे सुधर गई है वापस। फॉर एग्जांपल अकाउंट में भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वो भी चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 25th एंट्री, 25 मई की जो एंट्री है, तो वो चेक कर लेते हैं। जो आप मैंने हाईलाइट किए यहाँ पे देख सकते हो कि हमें लगता है हाँ हमने फर्नीचर खरीदा है, ठीक है, लेकिन जो पार्टी थी दैट इज लकी मार्ट नहीं है, कोई शायद लकी अकाउंट करके है, तो मैं एक नया बना रहा हूँ यहाँ से, लकी अकाउंट, कि ये हमारा था, मैंने गलती से उसको लकी मार्ट समझ लिया, तो यहाँ पे हमने उसको भी चेंज कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी जो हमारा लकी मार्ट था उसकी जगह यहाँ पे लकी आ गया है और एंट्री में चेंज हो गया है। तो इस तरह से आप डे बुक के थ्रू एंट्रीज के अंदर चेंज कर सकते हो, डेट्स में चेंजेस कर सकते हो, और जो भी एंट्रीज वगैरह में कोई प्रॉब्लम हुई है, अमाउंट में कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो वो सारे आप चेंजेस यहाँ से कर सकते हो और यहाँ से आप सारी एंट्रीज सुधार भी सकते हो। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सारे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे। गुड बाय, थैंक यू।